अकील अब रोहित बन गया है, नाजिया भी नीतू हो गई है और आलिया का नाम अनन्या है। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये नाम आखिरकार क्यों बता रहे हैं, तो दरअसल ऐसी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो जिहादियों को बहुत चुभने वाली। जी हां, धर्मांतरण के नाम पर जिनके पूर्वज हिंदू से मुसलमान हो गए थे, आज वो घर वापसी कर रहे हैं। जो बहस घर वापसी को लेकर की जाती है वो यूपी से आई कुछ तस्वीरें देखने के बाद शांत हो जाएंगी और उन सवालों का जवाब भी मिल जाएगा कि आखिर मुस्लिम परिवार क्यों सनातन धर्म अपना रहे हैं। देखिए हमारे ऊपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरा नाम आकिल था, अब रोहित सैनी। मेरा नाम पहले नाजिया था, अब तो नीतू सैनी है। अब हिंदू धर्म में आके हमें अच्छा लग रहा है। आज सबने घर वापसी कर ली। हाँ। अग्निदेव को साक्षी मानकर हवन कुंड में देसी घी की आहुति चढ़ाई जा रही है। जितने भी लोग हवन कुंड के चारों तरफ बैठे हैं वो 7 दिन पहले तक मुसलमान थे। इनके पूर्वज 150 साल पहले हिंदू से मुसलमान बन गए थे, मगर अब 150 साल बाद पूरा का पूरा खानदान वापस सनातन की राह पर चल दिया है। मन से हिंदू, कर्म से हिंदू और रीति रिवाजों से भी हिंदू। दूसरे मजहब में से आने के लिए समय लगता है, चिंतन मनन होता है, अच्छा बुरा सोचते हैं। वो सारी बातें ये सोच करके बस ये जब निडर हो गए कि अब हमें कोई खतरा नहीं है, पुनः अपने घर वापसी कर ली। अब इनको पूरा विश्वास हो गया और विश्वास में ये इन्होंने घर वापसी कर ली। मेरा नाम आकिल था, अब रोहित सैनी। माथे पर तिलक और गले में चुनरी पहने इस लड़के का नाम अब रोहित सैनी है। कुछ दिनों पहले तक इसकी पहचान मोहम्मद आकिल हुआ करती थी। मेरा नाम पहले नाजिया था, अब तो नीतू सैनी है। इस तरह ये लड़की भी पहले नाजिया के नाम से पहचानी जाती थी, मगर अब इसका नाम नीतू सैनी है। मेरा नाम आकिल था, अब रोहित सैनी। हम यहाँ 9 आए हैं और रहने वाले हम सहारनपुर के। एक ही परिवार के लोग हैं? एक ही परिवार के 9 लोग एक ही परिवार के। हाँ, और हो सके तो हम आगे से ये सोचेंगे कि जितने हमारे हिंदू धर्म में आए तो अच्छा ही है। इन चेहरों को देखने के बाद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, इन 150 सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये मुसलमान से हिंदू बन गए? इन लोगों ने क्यों मौलानाओं के पास जाना बंद कर दिया? आखिर क्यों इन्होंने कुरान को पढ़ना छोड़ गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया? तो इनके जवाब हम आपको इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। बताएंगे कि आखिर क्यों 2 पीढ़ियों पहले इनके जो बुजुर्ग सोचा करते थे, आज की तारीख में उनसे इनकी सोच क्यों अलग हो गई। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि जिन 2 भाई और 7 बहनों ने हिंदू धर्म का झंडा उठाया है, उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं, बगैर किसी प्रेशर के मुसलमान से हिंदू बने हैं। हम अपने मन से बने हैं, हमें कोई किसी का ये दबाव नहीं कि ये कि बन जाओ। जब आप मुस्लिम धर्म में थे, नमाज भी पढ़ते थे, सब काम करते थे। हाँ, अब हिंदू धर्म में आ गए तो हमें अच्छा लग रहा है। हिंदू धर्म में घर वापसी की ये तस्वीर सामने आई है मुजफ्फरनगर के बकरा ब्लॉक से, जहां इन्होंने वो सारे धार्मिक रीति रिवाज पूरे किए जो सनातन धर्म की पहचान है। एक ही परिवार के सभी 9 लोगों ने सनातन धर्म की शपथ इस प्रण के साथ ली, जो गलती पूर्वजों ने की उसे ये ही नहीं दोहराएंगे और न ही किसी को ऐसा करने देंगे। मेरा नाम पहले नाजिया था, अब तो नीतू सैनी है। और पहले हम बहुत मुस्लिम थे, अब हिंदू धर्म में आके हमें अच्छा लग रहा है। और हमारे पहले बहुत बड़े थे, वो 150 साल पहले हम मुस्लिम थे, अब तो हम हिंदू धर्म में आ गए तो अच्छा लग रहा है हमें। आज सबने घर वापसी कर ली। हाँ। जिन लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया है वो सभी सैनी समाज के बताए जा रहे हैं। इनमें मोहम्मद आदिल अब विवेक सैनी हैं, अनीशा का नाम अब अनन्या सैनी है, राबिया का पल्लवी सैनी, नाजिया का नीतू सैनी, वरीसा का मनीषा सैनी, गुलिस्ता का रवीना सैनी, सानिया का निशा सैनी, आकिल का रोहित सैनी और रुखसाना का अब बबीता सैनी हो गया है। हमारे 150 साल पहले मतलब बूढ़े बुजुर्ग आदमी हमारे, तो पता नहीं जाने क्या देख के अर्थे हमारे हिंदू ही पहले से, मगर जाने क्या देखे दबाव में, जाने क्या चीज़ में, पता नहीं हमें कि क्या चीज़ से बने, मगर हम अपने हिंदू धर्म में रहना चाहते हैं और हिंदू बन गए हैं। ये सैनी समाज के थे और सहारनपुर के रहने वाले, और 9 सदस्य एक ही परिवार के,
उन्होंने घर वापसी की। सैनी समाज के इस परिवार ने सनातन की राह भले ही अब पकड़ी हो, मगर 1 साल पहले ही इनका दिलो दिमाग हिंदू धर्म में रम गया था। बताते हैं कि यशवीर महाराज के जिस आश्रम में इन्होंने अपने बुजुर्गों से अलग राह अपनाई, वहाँ वो पहले से ही हवन कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं। 1 वर्ष पहले हमारे संपर्क में थे। 1 वर्ष पहले यहाँ वार्षिक उत्सव होता है आश्रम का और 51 किलो घी का महायज्ञ होता है। तो उसी महायज्ञ में ये लोग आए थे और इन्होंने आहुति दी थी और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया था। तो ये बड़े प्रभावित हुए इस हिंदू धर्म की धार्मिक क्रिया से। तो बस फिर 1 वर्ष से हमारे संपर्क में थे और आज ये आश्रम में आए 9 सदस्य, और आकर के इन्होंने शुद्धि यज्ञ के अंदर अपने हाथों से घी सामग्री की आहुति छोड़ी। ये मुजफ्फरनगर के यशवीर महाराज का आश्रम है, जहाँ पिछले कई दिनों से धर्मांतरण के जाल में फंसे लोगों को मुक्ति दिलाई जा रही है। जिनके हाथों में पहले कुरान हुआ करती थी, वो अब गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यशवीर महाराज ने इन 9 लोगों को मिलाकर 225 लोगों की हिंदू धर्म में घर वापसी करा दी है। और इनके संपर्क में अभी कुछ और लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास, आस्था उन्हें हिंदू धर्म की ओर खींच रहा है। ऐसे ही किसी को 20 वर्ष, किसी को 25, किसी को 50 वर्ष, ऐसे ही अब तक जो चले गए थे उनकी घर वापसी की, और 225 मुसलमानों की अब तक हमने घर वापसी करा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका मुस्लिम धर्म से मोह भंग अचानक हुआ या फिर कुछ वजह रही होगी। तो अकिल से बने रोहित उन दिक्कतों को खोलकर तो नहीं बताते, मगर इतना जरूर बताते हैं कि अगर हिंदू धर्म में न आते तो शायद परेशानियों से 2-4 होना पड़ता। परेशानी अभी तक तो नहीं, मगर क्या पता आ भी जाए। उससे पहले हम अपने हिंदू धर्म में आ जाए तो अच्छा ही है, तो हम हिंदू ही बन गए। वैसे तो इस आश्रम की पहचान सनातन से जुड़ी कार्यक्रमों को लेकर रही है, मगर ये उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में आया जब नवंबर 2021 में एक साथ 40 से ज्यादा मुस्लिमों की हिंदू धर्म में वापसी कराई। पहली बार में 5 परिवारों के 15 सदस्य सनातनी हो गए। फिर 6 मुस्लिम परिवारों के 26 सदस्यों को सनातन धर्म की शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद अब फिर से ये आश्रम सुर्खियों में है। पिछले कुछ महीनों से जो भी यहाँ आता है वो माथे पर तिलक और मंत्रों का जाप करता दिखाई देता है। हिंदुओं का मनोबल ऊंचा हो गया है और जो लोग हिंदू धर्म छोड़ करके चले गए थे उनके मन मस्तिष्क में अब ये आ गया है कि अब यदि हम घर वापसी कर ले, यानी अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आ जाए, तो हमें कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। तो इसलिए वो निडरता के साथ में अब घर वापसी कर रहे हैं। हिंदुस्तान में धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा रहा है जो जब जब चर्चा में आया तब तब विवाद या फिर सवाल खड़े हुए, वजह जो भी रही हो। लेकिन यूपी के मुजफ्फरनगर में पिछले कुछ महीनों से लोगों का स्वाभिमान जाग रहा है। सिर्फ मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि यूपी के दूसरे इलाकों के लोग भी योग साधना यशवीर आश्रम में पहुंच रहे हैं और घर वापसी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अभी आपने जो रिपोर्ट देखी वो यूपी के मुजफ्फरनगर से थी। ऐसे कई और हिंदू परिवार हैं जो पहले मुस्लिम हुआ करते थे, लेकिन उन परिवारों का न सिर्फ हृदय परिवर्तन हुआ बल्कि अब धर्म बदलकर हिंदू भी हो गए। धर्मांतरण गैंग को एक्सपोज करती हमारी ये रिपोर्ट आपको गौर से देखनी चाहिए। जो गुमराह हुए वो अब बन रहे हैं सनातनी। धर्मांतरण के जाल से अब मिल रही है मुक्ति। मोदी योगी राज्य में राम राज्य रिटर्न। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा। उत्तर प्रदेश के कई शहरों से पिछले कुछ दिनों में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो ये बता रही हैं कि जो लोग पिछले कुछ सालों में धर्म के पथ से गुमराह हो गए वो अब अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनकर सनातन की ओर वापसी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग वर्षों से कुरान का पाठ कर रहे थे अब अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। वो अब गीता रामायण का पाठ कर रहे हैं, राम और हनुमान की पूजा कर रहे हैं।
सबसे पहले आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने गुमराह होकर सनातन का पद छोड़ दिया था और इस्लाम को अपना लिया था, और जब कट्टरता से पाला पड़ा तो इन लोगों को हिंदू धर्म की याद आई। मुंह पर मास्क है, किसी के गले में भगवा पटका तो किसी के गले में माला। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर के योग साधना यशवीर आश्रम में ये परिवार शुद्धि यज्ञ कर अपने मूल धर्म में घर वापसी कर रहा है। इन लोगों को 8 साल बाद अपनी भूल का एहसास हुआ और अब अहमद संदीप सैनी बन गए हैं। मुस्कान बानी अब पूजा सैनी हो गई हैं। अरमान अब हिमांशु सैनी हैं। आलिया अब जानवी हैं और सानिया अब सीमा सैनी। करीब 8 साल पहले बिजनौर के इस परिवार ने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था। तब इन लोगों को गुमराह करने के लिए मौलवी और इस्लामिक धर्म गुरुओं ने इनकी आंखों के सामने धर्म का भ्रमजाल खड़ा कर दिया था। उस वक्त इस्लामिक धर्म गुरुओं ने सैनी परिवार को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काया और हिंदू धर्म के खिलाफ अनाप शनाप बातें कहकर इन्हें धर्म से दूर कर दिया। क्या वजह थी जो उस दौरान आपको ये करना पड़ा? किसने आपको जो है साजिश कर? मुल्ला मौलवियों के बहकावे में आके हुआ था। तो क्या ना कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं है, देवी देवा को मानते हैं, अल्लाह एक है, वो है, वैसे ऐसी बातें बता के इन्होंने मुझको गुमराह कर दिया था। अहमद से अब संदीप बनने वाले शख्स के मुताबिक उसके मन में हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत भरी बातें भरी गईं। इस्लाम अपनाने के बाद संदीप सैनी को कट्टरता और सहिष्णुता में फर्क समझ आया। इस्लाम अपनाने के बाद संदीप सैनी को समझ आया कि कहाँ भेदभाव होता है और किस धर्म में प्रेम और सद्भाव होता है। 9 साल पहले मैं मुल्ला मौलवी से मिला जी, उनके बहकावे में आके मैं मुसलमान बन चुका था। अच्छा, कहाँ पे आपके उन लोगों से मुलाकात हो रही है? कहाँ पे अपना धर्म परिवर्तन? हमने वहाँ कर था बिजनौर जी। तो अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं टोटल जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया? 5 आदमी। तो अभी आप यहाँ अपनी घर वापसी हो रही है आपकी, कैसा लग रहा है? क्या सोच के, कितना फर्क है पहले में और अब? बहुत फर्क है जी, अच्छा लग रहा है बहुत हिंदू धर्म में। 8 सालों तक इस्लाम में घुटने के बाद संदीप सैनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप के लिए संदीप ने मुजफ्फरनगर में योगा साधना यशवीर आश्रम का चुनाव किया और 8 साल बाद अपनी भूल सुधार ली। आश्रम में परिवार के साथ सभी सदस्यों का शुद्धि यज्ञ कराकर मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। 8-10 वर्ष पूर्व मुसलमानों के मुल्ला मौलियों के चंगुल में फंस गए। उन्होंने अपने मजहब की बातें बता करके और हिंदू धर्म का विरोध करके इनको अपने चंगुल में फंसा लिया और इनको हिंदू से मुसलमान बना लिया। तो वहाँ रहने के पश्चात इन्हें वास्तविकता का पता लगा और फिर इनको पश्चाताप हो रहे, हम तो अपने हिंदू धर्म में बड़े अच्छे थे। तो इन्होंने पुनः अपने हिंदू धर्म में आने का मन बना लिया। भ्रम जाल फैलाकर धर्म परिवर्तन की घटनाएं 7 से 8 साल पहले तक आम हो रही थी। धर्म परिवर्तन करने वाले ऐसे परिवारों को टारगेट करते थे जो आर्थिक रूप से कमजोर होते थे या फिर सामाजिक रूप से पिछड़े। ऐसे परिवार भी सॉफ्ट टारगेट होते थे जो कम पढ़े लिखे होते थे। उन परिवारों को कई तरह के प्रलोभन देकर धर्मांतरण की साजिश रची जाती थी। धर्म परिवर्तन करने वालों को बार बार हिंदू धर्म के बारे में गुमराह किया जाता था। धर्म परिवर्तन के लिए पैसे और घर का लालच दिया जाता था। धर्म परिवर्तन करवाने वाले बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का लालच देते थे और जब लालच में आकर लोग अपना धर्म बदल लेते थे तो उन्हें हिंदू धर्म और इस्लाम में फर्क समझ आने लगा। मोदी और योगी सरकार में सनातन युग का स्वर्णिम काल चल रहा है और जिन लोगों ने बरसों पहले गलती की, धीरे धीरे ही सही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कुछ लोगों का कहना है कि कम पढ़े लिखे लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यूपी के फतेहपुर के श्रवण कुमार से मिलवाते हैं। श्रवण कुमार अब्दुल जमील हुआ करते थे और रेलवे में सर्विस करते थे। जब उन्होंने इस्लाम और हिंदू धर्म में फर्क समझा तो उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया और अब राम की पूजा करते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओम सन्नो अग्नि ज्योतिरे
नेकोऽस्तु सन्नो मित्रावरुणावस्मिनासं सन्ने सुकृतां सुकृतानि सन्तु सन्ने शिवो विवातु वातहे। इनसे मिलिए। भगवा कुर्ता, भगवा गमछा और सफेद धोती पहने ये हैं अब्दुल जमील, जो यूपी के फतेहपुर में जनेऊ धारण कर रहे हैं, हवन और पूजा पाठ कर रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म अपना रहे हैं। मैं क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी हूँ, समझे, मैं सर्विस करता था रेलवे में और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मैं अक्सर सारे धर्मों की मैं स्टडी किया करता था। जब मैंने देखा सारे धर्मों के निचोड़ निकाल करके मैंने देखा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको लेकर के चलता है, शांति का, अहिंसा का पुजारी इसमें बना जा सकता है। 68 साल के अब्दुल जमील रेलवे के रिटायर्ड स्टाफ हैं, जो अब श्रवण कुमार हो चुके हैं। इनके परिवार में पत्नी, 3 बेटियां और 1 बेटा है। बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर हैं। सभी इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन श्रवण कुमार के आराध्य भगवान राम हैं। भगवान विष्णु को जप कर खुद को धन्य समझते हैं। करीब 3 महीने से अब्दुल जमील घर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। बकौल जमील उन्हें भगवान राम और हनुमान की पूजा से सुकून मिलता रहा। मन मस्तिष्क तक सनातन धर्म उतरता बसता चला गया। अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही अब्दुल जमील उर्फ श्रवण कुमार ने फतेहपुर के हनुमान मंदिर में हिंदू धर्म को स्वीकार किया। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज से, जो मेरी आवाज थी उसके आधार पर मैंने हिंदू सनातन धर्म को स्वीकार किया है और उसी पर मैं आगे अग्रसर रहा। ऐसा क्यों? मेरी अंतरात्मा की आवाज थी, मैंने समाज में देखा कौन सा धर्म क्या है। हिंदू धर्म में जो था वहाँ पे बहुत ही कुरीतियाँ, बहुत ही प्रताड़नाएं, ये सब थी, जिनके कारण मैं क्षुब्ध होकर के मैंने कहा कि अपना सच पूर्व जो है धर्म है उस पर मैं लौटना चाहिए। जमील उर्फ श्रवण कुमार का परिवार लखनऊ में रहता है, लेकिन जब से इन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का मन बनाया तब से समाज के लोग इन्हें परेशान करने लगे। साले ने घर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा का पाठ करता देख इनसे मारपीट तक की। तंग आकर इन्होंने लखनऊ छोड़ दिया, फतेहपुर आ गए। यहाँ 21 जुलाई को अब्दुल जमील ने हिंदू धर्म स्वीकार किया। इसके बाद खुले मन से कहा कि इन्होंने किसी प्रकार के दबाव में आकर ये कदम नहीं उठाया, बल्कि हर धर्म की स्टडी कर सनातन धर्म को स्वीकार किया। किसी का कोई दबाव मेरे ऊपर नहीं है। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज से स्वयं निर्भय होकर के मैंने ये धर्म स्वीकार। अब्दुल जमील हाथरस जिले के साइदा बाग के रहने वाले हैं। फतेहपुर और शिकोहाबाद में रेलवे में नौकरी की। उस दौरान हर समुदाय के लोगों से मिलते जुलते रहे। तब भी इन्हें ये महसूस होता रहा कि इनके समुदाय के लोगों को हिंदुओं से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है। जमील तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस कम्युनिटी में ये रहे उसमें आए दिन मारपीट, हिंसा, लड़ाई झगड़े होते थे, जिसे देखकर इनका मन खिन्न हो गया और इन्होंने सनातन धर्म को एक्सेप्ट करने का मन बना लिया। मैंने देखा इस्लाम धर्म में खास तौर से मेरे जो आसपास के किसी का हक छीन लेना, किसी की हिंसा कर देना, अपने मतलब के लिए भाई को मार देना, और शुरू से लेकर के अंत तक उनको बहादुर इसीलिए बनाया जाता है। तो इस सब से मेरा मन जो है खिन्न हुआ। तो सुना आपने, बकौल जमील मुस्लिम धर्म में भेदभाव है, भाईचारा नहीं है। खुद इनके साले इनसे मारपीट करते रहे। भगवान राम की भक्ति से इन्हें दूर करने के लिए इन्हें बंधक तक बना लिया। तमाम बाधाओं के बावजूद जमील ने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया और हिंदू महासभा ने इनके इस कदम का स्वागत किया। हमारा सनातन धर्म है, व्यापक है, आदि है, अनादि है, इससे कहीं से अंत नहीं है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है वो हम कर रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सब लोग विश्व का कल्याण हो, ये भावना हमारे सनातन धर्म में है। बहरहाल अब्दुल जमील और श्रवण कुमार सनातन धर्म को अपनाकर बेहद खुश हैं, भय मुक्त हैं, राम की भक्ति में फिर से लीन हैं, हनुमान की आराधना में तल्लीन हैं और सनातन धर्म की इसी खूबसूरती के सहारे बाकी जिंदगी भी सियापति रामचंद्र के चरणों में गुजारना चाहते हैं। फतेहपुर से संदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।